बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज बना रही हूँ मैं बहुत ही इजी और सादा और आसान सी रेसिपी, बहुत टेस्टी है, जिसे बनाना बहुत आसान है। और मैं बना रही हूँ आज बीफ शनवारी कढ़ाई, जो कि ईद स्पेशल है और बकरा ईद आ रही है, तो आप बनाएं, इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आपको। यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ लिया है। यहाँ पर मैं फ्रोज़न बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ में 2 अदद प्याज हैं जिनको बारीक मैंने काट लिया है, वो ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पर साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। तो टमाटरों को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट करके शामिल कीजिएगा। 1 किलो बीफ और 1 किलो ही हमने इसमें टमाटर लिए हैं। और साथ ही अब इसमें शामिल करेंगे क्रश किया हुआ 1 खाने का चम्मच लहसुन और क्रश किया हुआ 1 खाने का चम्मच अदरक। आप चाहें तो इसमें पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं 1 खाने का चम्मच। और अब इसमें जाएगा आधा खाने का चम्मच नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आधा लीटर पानी शामिल कर रही हूँ। 2 ग्लास में देखा जाए तो 2 ग्लास है। और बस इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे, बस इतना होना चाहिए कि हमारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो अच्छे से जो है वो डिप हो जाएं। तो बस इस तरह से अब इसको हमने प्रेशर लगा देना है, क्योंकि टमाटर भी पानी रिलीज़ करते हैं और जो बीफ होता है इसका भी पानी रिलीज़ होता है, तो इसलिए ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। तो इसको प्रेशर लगा देंगे 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 20 मिनट हो गए थे, मैंने प्रेशर को खोल लिया था और अब आप देख सकते हैं तो गोश्त जो है वो 80 से 90% तक गल चुका था। और हमने इसका पानी ड्राई करना है, कुछ नहीं करना, बस मिक्स करते हुए इसको हमने इसका पानी बस ड्राई करते जाना है। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे और इसका पानी जो है हम ड्राई कर लेंगे। तो पानी यहाँ पर टमाटरों का और बीफ का जो है वो ड्राई हो चुका है। और अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप के करीब ऑयल और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसकी भुनाई करेंगे 5 मिनट तक। तो यहाँ पर मुझे 5 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच भुना कुटा हुआ ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च। तो बस इसे मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए पका लेंगे। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे दही। तो 1 पाव दही लिया है मैंने और इसको अच्छे से फेंट कर हमने इसमें शामिल करना है। और दही आपका रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, अदरवाइज़ जो हमारा जो बीफ है वो गर्म होता है, या कोई भी हम हांडी बना रहे हैं वो गर्म होती है और दही ठंडा होता है, तो उसकी वजह से लम्स पड़ जाते हैं। तो या तो फिर आप रूम टेम्परेचर पर आने का इंतज़ार करें या फिर थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स करके फिर शामिल कर दें। तो यहाँ पर अब हमने इसको दही का जो पानी है ड्राई होने तक हमने इसको पकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा हमने इसमें शामिल करना है हल्दी पाउडर और आधा चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर लास्ट में शामिल करेंगे, उसका रीज़न ये है कि कलर ख़राब नहीं होगा। अगर हम पहले शामिल कर देंगे तो कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 3 अदद सब्ज़ मिर्च ली हैं जिनको मैंने इस तरह से कट कर लिया है और अब वो शामिल कर दिए हैं। सब्ज़ मिर्च लाजमी शामिल कीजिएगा, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इसका। और अब इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच काली मिर्च और 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च। तो सफ़ेद मिर्च जो है ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करके हमने इसको 1 मिनट के लिए कवर करना है और उसके बाद हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो गया। हमने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला और कितना अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। बस हमने इसको कवर करना है और अब मैं इसकी कर रही हूँ प्लेटिंग। तो यहाँ पर मैंने इसको सर्विंग बाउल में ऐड कर लिया है और यहाँ पर बड़े साइज़ का मैंने 1 अदद लेमन लिया है। और अगर टेबल स्पून में देखा जाए तो 4 से 5 टेबल स्पून जो हैं वो बन रहे थे इसके, और वो मैंने इसका लेमन जूस जो है वो स्क्वीज़ कर लिया है। ऊपर से हम ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज़ और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया। तो गार्निशिंग के लिए आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी आपने देख लिया। बहुत ही सादा और आसान रेसिपी है ये। आपने फ़र्स्ट टाइम में अगर ट्राई किया तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। इसको सर्व करें गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।